बेटा मेरी आवाज आ रही है, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। माइक चेक, मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ दादा। मेरी वॉइस क्लियर है बेटा, एक बार कंफर्म कर दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो दिनेश भाई? दिनेश एक बार बोला ना उसको, लड़के को, क्या नाम है, आकाश को ही नीचे कमेंट्स नीचे करेगा। और दो चीजें बोल, कैसा विशांत आ गया तू फाइनली आज? ठीक है। एक बार ना दिनेश, बच्चों को ना विंडो वर्जन के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा आगे, इनको पता चल जाएगा। और ये कमेंट नीचे कर देगा, फिर 2 मिनट बात करनी है फिर आपसे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद ऑल ऑफ यू। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? विशांत, बादल, आशुतोष, शिवम यादव, आकाश, गौरव, दिनेश, रोहित, हंसिता, अर्शिता, दीपाली, पायल, कैसे हो बेटा? पूनम कैसी है? अर्चना, हिमांशी, वसुंधरा। मेरा नाम विशांत था, इनो विशांत चौधरी, सीपीओ बैच से। कैसा है तू? ठीक है? ठीक है दिनेश भाई, एक मिनट ना। ठीक है, कैसे शिवम? ठीक है, चलिए। मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। जाहिर सी बात है, आप सभी को मेरे कंटेंट्स पता होगा। अगर आपके मन में कोई कमेंट्स या कोई सवाल है तो पहले हम उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। आप मेरे से वो सवाल, मेरे से वो बातें पूछ सकते हो। उस हर बात का जवाब मैं आपको दूंगा। और मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, वो सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने कहा ना, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ। तो मुझे वो क्या प्रॉब्लम है, विशांत भाई परेशान मत हो। आया है ना, मेरे से बहुत प्यार है। थैंक यू सो मच फॉर द लव। ठीक है, ऐसा अमित बामिल, रुपेश यादव, हेमंत मीरा, कुमार लक्की, सचिन खन्ना, अमित बमल, कैसे है बेटा? कैसे दीपाली, पायल, हिमांशी, वसुंधरा, लड़कियां भी अच्छी खासी हैं। अर्चना कैसे है बेटा? हम वोकैब पे भी फोकस करेंगे। वोकैब के क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। मैक्सिमम लेवल पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। और सबसे अच्छी बात, इस बैच में नए नए कंसेप्ट। कैसी है अर्चना? ठीक है, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। विशांत, सीपीयू का पेपर जो आपने कराया वो ही आया था, बट वोकैब में प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच विशांत भाई आपके सपोर्ट के लिए। और आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत मतलब इज्जत दी। इस चीज के लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। विपिन सैनी कैसा है बेटा? ठीक है। बादल, लव यू बेटा। बादल कैसा है? मस्त। ठीक है, जो भी मैं कराऊंगा उसको फोकस रखना है। 2024 पे हमें टारगेट करना है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, इस बात को ना, है ना?
मेरे प्यारे बच्चों, 2024 का एग्जाम जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए एक सपना है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हुसैन बोल्ट भी 9 सेकंड की रेस के लिए 9 साल मेहनत करी, आपने तो सिर्फ 1 घंटे के एग्जाम के लिए बहुत सारे घंटे वेस्ट करने होंगे। मैं वेस्ट नहीं कहूंगा, इन्वेस्ट कहूंगा, इन्वेस्ट करने होंगे। तो 2024 के लिए आप अपने कंटेंट्स को बहुत बेहतर तरीके से तैयार कीजिए और 2024 में उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों के सिलेक्शन होंगे। हाँ या ना? ठीक है। कैसे बेटा? अनिमेश पांडे, थैंक यू सो मच बच्चे। विशान, आपकी सबसे 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 बढ़िया बात है कि आप पेपर दिखा देते हो कैसे आता है। अर्चना, ठीक नहीं हूं, क्यों, क्या हो गया तेरे को? मैं एक बात बताना भूल गया आप लोगों को। ज्यादातर टीचर्स अपने सिलेक्शन वाले बच्चों की फोटो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के दिल से किसी ने अभी तक ये नहीं पूछा जो फेल हुए हैं बहुत कम नंबरों से। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से मिले, मैंने किसी भी बच्चे की वीडियो अपलोड नहीं की जिनके सिलेक्शन हुए हैं, क्योंकि मेरा रिलेशन उनके साथ बहुत लॉन्ग टर्म तक का है। मैं उन्हें वीडियो में दिखा के ये साबित नहीं करना चाहता कि बच्चों मैं आप लोगों की वजह से बाकी एडमिशन लूंगा, नहीं, मैं अपने कंटेंट्स पे दम रखता हूं, अपने कंटेंट्स पे मेरा कंट्रोल है और मुझे पता है कि एग्जाम में कितना आएगा। मैं कभी भी उन बच्चों की वीडियो शेयर नहीं करता जिनके सिलेक्शन होते हैं। आते हैं बच्चे मेरे से मिठाई का डब्बा देते हैं, मैं कोई वीडियो शेयर नहीं करता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी है। मैं उन बच्चों को जरूर आपके सामने शेयर करूंगा जिन बच्चों का सिलेक्शन 1 नंबर, 1.5 नंबर या 2 नंबर से रहा है। इसका रहने का कारण उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं रही, सिर्फ कमी रही तो उनके लक में। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे, मेरे बच्चे, 2024 में आप सिलेक्शन लेके निकलेंगे। इस सिलेक्शन के लिए प्रोसेस क्या होना चाहिए? स्ट्रेटजी अपनानी है, एक पैटर्न समझना है हमें एग्जामिनर का कि उस एग्जामिनर का पैटर्न क्या है। अगर वो एग्जामिनर का पैटर्न आप समझ गए ना कि किस पैटर्न पे आप पेपर आ रहा है, उसी पैटर्न के बिहाफ पे आप आगे अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। रेस के मैदान में गधे घोड़े सारे दौड़ते हैं, लेकिन रेस सिर्फ घोड़ा दौड़ता है, जीतता है, क्योंकि ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि घोड़ा हमेशा रेस में स्ट्रेटजी बना के दौड़ता है। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि आपको पैटर्न और स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी है, ना कि हवा में तैयारी करनी है। ये बात आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो सीधी बात, नो बकवास के कंसेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट। मेरे प्यारे बच्चों, जाहिर सी बात है आज हमारी क्लास है, तो इस क्लास में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगा और ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ये बात भी आप लोगों को पता है कि पेपर में क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा, ये सब चीजें आपको पता है। तो इन चीजों को लेके हम बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद तो नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है अर्चना, मैं करता हूँ टाइम मिलते परेशान। शिवम क्या सर इंग्लिश में सबसे वीक है मेरा। मैं कह रहा हूं आज जिस बच्चे को ये लगता है ना कि उसकी इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर है, मैं भी आपके सामने हूं, मैं भी आपके साथ हूं, आप भी मेरे साथ हो, और मैं वादा करता हूं मेरे बच्चों कि आप हार मत मानना और मैं तुम्हें हार मानने नहीं दूंगा। क्योंकि दुनिया चाहे आपको नाकामयाबी से तोले या नाकामयाबी की नजरों से देखे, लेकिन मैं सिर्फ आपको कामयाब होते हुए देखना चाहता हूं और आपकी कामयाबी ही मेरी सक्सेस है। औरों के लिए हो सकता है आप एसेट्स हो, लेकिन मेरे लिए तुम लोग ऑफिसर्स हो। तो रेडी माय ऑफिसर्स, ऑफिसर्स की तरह फील करो। इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर देन फर्स्ट बिहेव लाइक वन। अगर अधिकारी बनना है तो अधिकारी जैसी फीलिंग्स भी लेकर आओ, ठीक है बच्चे। इस बार 2024 के लिए मैं अगर बात करता हूं, अर्चना देख ले बेटा तू भी, तेरा 2024 का पेपर है, तो 2024 के टारगेट के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बात हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कई लोग ये तो दिखा रहे हैं कि बच्चों सिलेक्शन हमारी वजह से हुआ है, लेकिन कई लोग ये नहीं बता रहे कि 2024 की स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, 2024 में सिलेक्शन कैसे लेना है, ये कोई भी नहीं बता रहा। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि 2024 में बहुत प्रैक्टिकली मैं अगर आपको बात बताता हूं कि 2024 में अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको सिलेक्शन लेना है, बी प्रैक्टिकल नॉट थ्योरेटिकल, अगर 2024 में आपको सिलेक्शन लेना है तो इस 2024 में मेरे बेटे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लीड अप करनी है मैं बताता हूं वो क्या है मेरे बच्चे, कि आपको सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ने पड़ेंगे। यानी जितनी ज्यादा आप प्रीवियस ईयर के पेपर करोगे उतनी ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके सिलेक्शन होने की, यानी सिलेक्शन होने के रेशो बढ़ने शुरू हो जाएंगे अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर की तरफ में मूव ऑन करते हो। तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना और चीजों को समझ करना भी मेरे बच्चे। जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर को देखोगे उतने ज्यादा सिलेक्शन होने के चांसेस मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, सबसे पहले आपको एक टारगेट अचीव करना है और वो टारगेट क्या होगा कि आपको ना सबसे पहले अपने चैप्टर निपटाने,
चैप्टर वाइज करना है, और ये चैप्टर वाइज मैं अपने प्रैक्टिस बैच में करा रहा हूं। तो जो लोग मेरे साथ प्रैक्टिस बैच में, उन्हें बात पता होगी कि उन्हें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना पढ़ना जितना मैं कराऊंगा। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले क्या करनी है? चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा पढ़ो। चैप्टर वाइज फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर का हमारा क्या होगा मेरे बच्चे? सेकंड स्टेप होगा। और ये दोनों स्टेप जब आप मर्ज कर दोगे, ये दोनों स्टेप मेरे प्यारे बच्चों जब आप मर्ज कर दोगे कि भैया आपको पहले चैप्टर वाइज निपटाना है, फिर प्रीवियस ईयर निपटाना है, तो चैप्टर वाइज निपटाने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके पास जो टारगेट होना चाहिए मेरे बेटे, वो 60 डेज का होना चाहिए। आई रिपीट माय वर्ड्स, चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए सिर्फ आपके पास 60 डेज। विशांत भाई बिल्कुल परेशान मत हो, मैं दिखाऊंगा। 60 डेज का टारगेट होना चाहिए। और मेरे बच्चे उसके बाद 2 महीने आपने यहां निकाल दिए, अब बचते 3 महीने, तो 90 दिन, 90 डेज आपको क्या करनी है मेरे बेटे? प्रैक्टिस करनी है। तो कुल मिला के 2:3 का रेशियो आपका होना चाहिए। मतलब अगर 3 आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 2 आप पढ़ाई कर रहे हो, ये बात दिमाग में रख लेना। अब इस कंसेप्ट में क्या होगा? 90 डेज प्रैक्टिस, यानी 90 डेज चैलेंज आप लोगों को लेना है। और इस 90 डेज में एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आप प्रीवियस ईयर पेपर ना करें। जिस दिन आप प्रीवियस ईयर पेपर ना करें, 90 डेज का टारगेट, उस प्रीवियस ईयर में इंग्लिश का पेपर भी होना चाहिए, मैथ का पेपर भी होना चाहिए, रीजनिंग का पेपर भी होना चाहिए, जीएस का पेपर भी होना चाहिए। ज्यादातर बच्चे यही सवाल करते हैं कि सर एक बार स्ट्रेटेजी बता दो। अरे आज मैं आपको वो स्ट्रेटेजी समझा रहा हूं जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगी। हाँ या ना? बहुत अच्छे लेवल पर समझ आएगी। क्वेश्चन को समझना है। उसके पानी भिजवा दीजिए, पानी नहीं है, ठीक है। तो पहला चैप्टर वाइज यहां पे फोकस करना है मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स करने हैं। इसके अलावा ज्यादा दिमाग लगाने की, कोई अनोखी किताब खरीदने की जरूरत नहीं, कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना पढ़ना है जितना पेपर में आएगा। और इन सब चीजों के लिए अगर मैं 2024 की बात करता हूं कि भैया हमें ना 2024 का टारगेट एग्जाम फेस करना है, तो 2024 में अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो इन क्वेश्चन को कैसे समझोगे आप, ये बताओ ना यार। मैंने कहा ना, अगर मेरे दोस्त, अगर आपको 2024 का पेपर देना है तो आप कैसे समझोगे? मतलब हाँ जी भाई, सॉरी। तो 2024 के पीक्यूआरएस में प्रॉब्लम है। विशांत भाई टेंशन मत ले, मैंने क्या बोला। अब इस 2024 में आपको 3 सब्जेक्ट्स अलग अलग डिवाइड कर दो, सॉरी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो डिवाइड कर देने। आज मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो शायद कोई टीचर नहीं बताएगा। बाकी पढ़ाना पढ़ना मैं अपने आप सिखा दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं है, मैं बैठा हूं ना, चिंता मत कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि आपने इसको पहला हिस्सा डिवाइड किया मेरे बेटे किसमें? इंग्लिश में डिवाइड कर दिया। हाँ या ना? कि भाई आपने पहला हिस्सा बना दिया कि भाई मैं इंग्लिश पढ़नी है, और इंग्लिश की स्ट्रेटेजी हमने बहुत शानदार बना दी कि भैया हमें इंग्लिश पढ़नी है, हमने इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बहुत शानदार बना दी। अब उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट हमारा जो आता है मेरे बेटे, वो क्या आता है? मैथ्स आता है। तीसरा मेरे बच्चे हमारा क्या आता है? रीजनिंग आता है। और चौथा हमारा सब्जेक्ट मेरे बेटे क्या आता है? जीएस आता है। यहाँ पे जो ज्यादातर बच्चे फेल होते हैं, सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम आती है। मैं विशांत बिल्कुल परेशान मत हो, मैंने क्या बोला मेरे बच्चे, जो भी दिक्कत होगी मैं उस चीज के लिए बैठा हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं बेटा। बॉटल दे देना पानी की एक बार ना। पहले आप मेरी बात समझो, उसके बाद अब इंग्लिश में क्या करना है बेटा आप लोगों को? इसके सेक्शन डिवाइड कर दो। पहला, आप इसका ग्रामर पे ध्यान दो, ठीक है। दूसरा, आप इसकी वोकैब पे ध्यान दो, कैसे देना मैं बताऊंगा। और तीसरा, इसका रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन से। मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे, मैं समझा रहा हूं, आप यहां पे अरिथमेटिक की बात करते हैं, और यहां पे मेरे बच्चे आप किसकी बात करते हैं? एडवांस की बात करते हैं, ठीक है। रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें कोई टाइप्स नहीं होते, बिल्कुल सिंपल वे में एक ही कंसेप्ट चलता है जो हमें सीखना है। लेकिन अगर मैं बात जीएस की करता हूं, तो जीएस की जो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में अगर कोई चीज काउंट होती है तो मेरे बेटे वो होती है पॉलिटी,
दूसरी मेरे प्यारे बच्चों जो होती है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी आपको दो चीजें पढ़नी है, एंशिएंट नहीं पढ़नी है, आपको मिडिवल पढ़नी है और सिर्फ मॉडर्न पढ़नी है। इसके अलावा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें एंशिएंट का कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ना है आप लोगों को। तीसरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे जो आपको पढ़नी है पेपर के लिए, वो सबसे ज्यादा पढ़नी है बायो, और उसके बाद आपको ज्योग्राफी की जगह सिर्फ ईवीएस पढ़नी है। अगर आपको कोई भी 2024 का पेपर निकालना है तो ज्योग्राफी को साइड करके आप ईवीएस पे ध्यान दो। इन्वायरमेंटल स्टडीज जो ज्योग्राफी का ही सबऑर्डिनेट पार्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा जो एग्जांपल्स आते हैं वो ईवीएस में से मिलेंगे। और इसके अलावा मेरे बेटे आपको जो पढ़नी है वो पढ़नी है मेरे बेटे करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स वीकली पढ़ो या मंथली पढ़ो, लेकिन पढ़नी है। तो दीज आर द मोस्ट बुलेट्स पॉइंट्स जो आप लोगों को सबसे ज्यादा साथ मिलेगा। अब कहानी क्या है भैया, वोकैब में ना अगर आपको मार्क्स गेन करने हैं तो इस वोकैब में सबसे ज्यादा फोकस जो आपको करना है वो करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे और इडियम्स पे। कारण क्योंकि दोस्त इनके मार्क्स आपको कभी भी फेल नहीं होने देंगे, ध्यान कर लेना। ग्रामर तो खैर अलग चीज है, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में पैसेजेस पढ़ना छोड़ दो। अब सीधा आपको एक ही चीज पढ़नी और वो है मेरे बेटे क्लोज टेस्ट, पैसेजेस अभी मत करना। और दूसरा मेरे बेटे PQRS, क्योंकि अब ये जनरली दो ही आते हैं और ये 5 नंबर के आते हैं। तो इंग्लिश की टेंशन तुम छोड़ दो, मेरा काम है कराने का। कैसा परी सुगंध भाई, ठीक है। अब एडवांस और अर्थमेटिक, सबसे पहले आप लोगों को अर्थमेटिक अपना स्ट्रॉन्ग करना है। जिनकी मैथ बहुत कमजोर है उन्हें अर्थमेटिक पहले करनी है, और जिनकी मैथ अच्छी है उन्हें एडवांस करनी है। तो कुल मिला के हमें इस पूरे कंसेप्ट में से जो मार्क्स गेन करने हैं वो करने हैं 40+ मार्क्स, ठीक है। तो हमें जो टोटल मार्क्स लेकर आने हैं मेरे बेटे वो लाने 40+ मार्क्स। इस पूरे सेक्शन में कम से कम हमें 40+ मार्क्स ही लाने हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन अपना कंप्लीट कर चुके हैं। टोटली 160 मेरिट जा रही है, तो ध्यान से मेरी बात समझना। लेकिन जब बात रीजनिंग की आती है तो ईमानदारी से 45+ मार्क्स यहाँ पर आनी चाहिए, और इसकी एक ही शॉर्टकट है, और इसका सबसे बड़ा जो शॉर्टकट है वो है मेरे बेटे क्या, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के पेपर। इसके अलावा तुम्हें कहीं से कुछ नहीं पढ़ना, कोई टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ ये करने हैं। जिस बंदे ने प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के पेपर कर लिए, मैं लिख के दे रहा हूं पेपर में सबसे ज्यादा रिपीटेड होगा। और पॉलिटी, हिस्ट्री, ये जो आपको पढ़नी है थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव पढ़ के फिर आपको पॉइंट्स निकालने होंगे, बट करंट अफेयर्स बस। इसके अलावा 2024 में अगर मैं रेशियो बताता हूं मेरे बच्चे, तो यहां पर 60% जो होगी वो मेरे बेटे आपकी क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस। और 40% जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए मेरे बेटे, क्या होनी चाहिए, आपकी स्टडी होनी चाहिए। अगर 2024 का पेपर निकालना तो मेरी बात मान लो, अभी भी फिर बोल रहा हूं, बाद में कहोगे सर पता नहीं आप सही कह रहे थे गलत, लेकिन रियलिटी बता रहा हूं। मैं वादा करता हूं आपसे प्यारे बच्चों, आप मात नहीं खाओगे अगर आपने ये मेरे कहने पे कर लिया। 60% प्रैक्टिस एंड 40% स्टडी। लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। 40% प्रैक्टिस, 60% स्टडी नहीं करनी है, उल्टा नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखना, जो आपको दिमाग में बिल्कुल सटीक और साधारण बात बताएगी। अब इसके अलावा मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, आपको 3 8 में डिवाइड करना, 8 घंटे, 8 घंटे और 8 घंटे। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी जो आपकी स्टूडेंट्स की लाइफ में है, 8 आवर्स की स्लीप जो आप लोगों को लेनी ही लेनी है, जो फिक्स्ड है, जो आपकी फिक्स्ड है, इसको मत छेड़ना। ये अगर सुकून में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा, ये 8 आवर्स आप किसको दे दो मेरे बेटे, अपनी स्टडी को। स्टडी को कैसे दोगे मैं बताता हूं, सिंपल है। 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे और 2 घंटे आपको देने ही देने, 4 सब्जेक्ट्स को। 2 घंटे इंग्लिश प्रैक्टिस पेपर के, 2 घंटे मैथ, 2 घंटे रीजनिंग और 2 घंटे जीएस। इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, जो भी आपको टाइम देना अपने हिसाब से। यस सर, ये बात आपने सही बोली है, मोर देन प्रैक्टिस एंड प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। तो इंग्लिश में कैसे देना, टाइम अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, जिसको जैसा ठीक लगे। और मैं एक बड़ा अच्छा सजेशन बताता हूँ, मैथ करने का जो टाइमिंग होता है ना, वो रात को लगभग 10 से 12 का होता है, ये रात में होता है ज्यादातर। जब देखोगे ये हमेशा बेस्ट टाइम जो होगा ये होगा, ठीक है। जीएस पढ़ने का अगर कभी मन करे तो मैं बहुत अच्छा सजेशन दूंगा पढ़ने के लिए मेरे बच्चों। थोड़ा सा बोरियत महसूस होगा लेकिन मजा आएगा। अगर कभी पढ़ने का मन करे तो रात को 12 से 2 के बीच में देना। अगर कभी रात में बैठ के पढ़ते हैं तो जीएस को हमेशा रात को 12 से 2 में देना है। इंग्लिश की अगर बात करनी है कभी भी, तो कभी दोपहर में मत पढ़ना, इंग्लिश को हमेशा शाम को पढ़ना। लगभग 4 से 6 का टाइमिंग ये रखना है। और रीजनिंग का जो टाइमिंग आप रखने की सोच रहे हो कभी कि आपको पढ़ने का मन कर रहा है, तो रीजनिंग में मॉर्निंग में आप 9 बजे बैठ जाओ, 9 से 12, 9 से
1 2 जो भी दे सकते हो आप, वो देना है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने हैं। और जो 8 घंटे आपके बच रहे हैं, इसमें आपको रेस्ट ऑफ वर्क करना है, रेस्ट ऑफ वर्क करना है। आपको खाना खाना है, घूमना है, फिरना है, जो मर्जी करना है, बट आपको 8 घंटे अपनी स्टडी के देने ही देने हैं। ये बात अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि मैं आपको वो सेक्शन आपको बताने जा रहा हूं तो 2024 में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, रूल्स पे रूल्स, रूल्स पे रूल्स रटते हैं। लेकिन एक बात मैं हमेशा ही कहता हूं कि इसमें आपको रूल्स नहीं रटने हैं, आपको रूल्स नहीं रटने हैं, आपको पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ना कैसे, जो मैंने आपको बताया, 8 घंटे की स्टडी, 8 घंटे की स्लीप और 8 घंटे का रेस्ट ऑफ द वर्क। आप 8 घंटे अपनी लाइफ में कैसे निकालो, कैसे चुराओ, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। चुराने हैं आपको अपने ये 8 घंटे, छीनने हैं आपको अपने ये 8 घंटे, क्योंकि अगर आप अपने 8 घंटों को नहीं छीन सकते तो सब कुछ बेकार है। अब मैं दोस्त बात करता हूं अपने सब्जेक्ट्स की कि भैया हमें अब इंग्लिश में कैसे पढ़ना है। तो दोस्त आप कुछ नहीं करेंगे, तो मैं आप लोगों को 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूं, 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इंग्लिश में आपके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके इंग्लिश में सबसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और वो कौन कौन से हैं, ये बात सोचो और समझो। रिमेनिंग 8 आवर्स जैसे आप पढ़ो मत पढ़ो, मतलब 8 घंटे आपको देने ही है बेटा, ठीक है। 7 मोस्ट सब्जेक्ट। पहला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज टेंस। पेपर में आने के चांस कितने हैं? चांस 90% क्वेश्चंस, 90% चांस है। मैक्सिमम 6 to 8 क्वेश्चंस पेपर में आते ही आते हैं टेंस से। ये मैं लिख के दे रहा हूं आज, और ये मेरा चैलेंज है। अगर कोई इस चीज पे मतलब बेटा विशांत अभी बताता हूं, परेशान मत हो, ब्लैक बुक रेड बुक सब छोड़ दूंगा और क्या। दूसरा पॉइंट जो आपको पढ़ना है, वर्ब एग्रीमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ब एग्रीमेंट 90% चांस है आने के। मैक्सिमम 4 to 5 क्वेश्चंस एक पेपर में आता ही आता है, आने ही आने, चाहे वो फिलिंदा ब्लैंक्स हो, इंप्रूवमेंट्स हो, एरर्स हो, आने ही आने। मैं बताता हूं तीसरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे जो आता है दोस्त, वो आता है हमारे पेपर में कंजक्शन। मैंने क्या बोला, हमारे पेपर में क्या आता है? कंजक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है कंजक्शन, इसके लगभग 60 to 80% चांसेस होते हैं पेपर में आने के। और मैक्सिमम इसके जो एग्जांपल्स आते हैं वो 2 से 3 क्वेश्चंस ही आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। मतलब बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं इसके, ज्यादा से ज्यादा इतने, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ये 2 से 3 भी कहूं तो अगर ज्यादा ही है। जनरली इसके जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो 1 से 2 एग्जाम्पल्स पेपर में मिल जाएंगे आपको, मतलब इतने ही मिलते हैं। जिसकी वर्थ है मैं उसकी बात बता रहा हूं, जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, समझना। फिर इसका फोर्थ टॉपिक जो आता है मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बात समझो, जो बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को, वर्ब एडवांस। वर्ब एडवांस, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप हमें बताओ कि पेपर में कितना पढ़े, कैसे पढ़े, स्ट्रेटेजी बना दो। तो वर्ब एडवांस की अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे, तो वर्ब एडवांस में जो सबसे शानदार क्वेश्चंस आते हैं, इसकी अगर मैं बात बताता हूं, तो लगभग 70 to 90% इसके आने के चांसेस होते हैं। उसका मैक्सिमम एग्जाम्पल जो पेपर में आएगा वो सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 एग्जाम्पल्स इसके दिखने ही दिखने हैं पेपर में। देखो आप देख रहे हो रेशियो कैसा चेंज होता जा रहा है परसेंटेज का। उसके अलावा फिफ्थ टॉपिक अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे नाउन की, तो नाउन जो है, मैं 50 to 70% की अगर मैं बात करता हूं इसकी, 50 to 70%, तो इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे ना वो 1 से 2 ही आते हैं, इससे ज्यादा आते ही नहीं, इससे ज्यादा इसकी वर्थ ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद 6th पॉइंट मेरे बेटे जो यहां पर आता है, वो आता है मेरे बच्चे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भाई साहब 80 to 90%, मतलब इसके शानदार क्वेश्चन 80 to 90% इसमें से पेपर मिलेगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन इसके आपको जो मिलेंगे मेरे बच्चे, 3 से 5 एग्जाम्पल्स मिलते हैं इसके, और बहुत अच्छे लेवल पे मिलते हैं पूरे पेपर में। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये मिलेंगे। और दोस्त लास्ट जो आता है, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको दिखाऊंगा, अभी रुकिए वेट करिए, अभी दिखाता हूं। प्रीपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी कहानी बिल्कुल सिंपल है, 100 क्वेश्चंस आते हैं। और इसकी अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम 10 से
15 एग्जाम्पल भी कह लो, या 10 से 12 एग्जाम्पल तो उसके आने ही आने हैं, मैक्सिमम जो आपके एग्जाम में फेस करते हैं। मैं आज ही आपको चाहो तो पूरा पेपर दिखा दूंगा। 10 सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, कंजक्शन वर्ब, बेसिक वर्ब, एडवांस, एडजेक्टिव, नाउन, प्रीपोजिशन, दीज आर द मैक्सिमम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, जो 7 सबसे खतरनाक चैप्टर है। विशांत परेशान मत हो बेटा, भी बताता हूं, कोई दिक्कत। 7 सबसे खतरनाक जो टॉपिक्स हैं आपके पेपर में आने के लिए, टेंस, वर्ब एग्रीमेंट, कंजक्शंस, वर्ब एडवांस, नाउन, एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशंस। जिसने ये पढ़ लिए, मैं कह रहा हूं भाई साहब, इनसे बाहर एग्जाम्पल्स नहीं है, नहीं है। अभी समझना, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। ये हो गया मेरे बेटे हमारा ग्रामर का सेक्शन जो हमें पढ़ना है। ये हो गया मेरे बेटे हमारा क्या, ग्रामर का सेक्शन, आया ना। अब इसके बाद मैं बताता हूं, 3 पेपर आपको फेस करने हैं। एक सीपीओ, दूसरा सीजीएल और सीएचएसएल, तीसरा सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, सीजीएल एंड सीएचएसएल, ठीक है। उसके अलावा टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं और कुछ बैंकिंग से रिलेटेड। अब दोस्त मेरी बात ध्यान से समझना, जो मैंने 7 टॉपिक आपको बताए वो इन सब में आएंगे। सर हमारे भी डाउट्स ले लेना सर जी। प्लीज सुगंध भाई आप बताओ, जो आपको कहना हो कमेंट में कह दो, आज मैं समझाऊंगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्टिव एंड पैसिव, 20 से 25 एग्जाम्पल। नरेशन 25 से 27 एग्जाम्पल। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स 20 से 25। वन वर्ड्स 12। ईडियम्स 10 फिक्स्ड है, जो आने ही आने, जो आने ही आने, जो बिल्कुल फिक्स्ड है। अभी देखना तो मेरी बात, ठीक है, अभी समझाऊंगा। सीएचएसएल एंड सीजीएल, एक्टिव एंड पैसिव 2, मैक्सिमम 1, प्री और मेंस दोनों के बता दो, 1 to 3, बस इससे ज्यादा नहीं, 1 to 3 क्वेश्चन इतनी है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स 4+4, वन वर्ड्स 3, बिल्कुल फिक्स्ड है। ईडियम्स 5 से 7 दब के आ रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, ध्यान से मेरी बात समझना है। टीचिंग एग्जाम्स में 1 से 2, 1 से 2, 7 से 10, 2, 2, बस ये आते हैं। बैंकिंग सेक्टर में नो एक्टिव पैसिव वॉइस, नो नरेशन, लगभग 10 से 15। वन वर्ड्स नो, ईडियम्स 5, मतलब लाइक 3 to 5 वी कैन यूज इट। ये आते हैं मेरे बच्चे, ध्यान से समझना, अभी सब बताऊंगा पूरा पैटर्न। सीडीएस एनडीए में ध्यान से मेरी बात समझना, नो एक्टिव पैसिव वॉइस, नो नरेशंस, सिनोनिम्स लगभग 30 से 50, नो वन वर्ड्स 10 से 15। ये पूरा पैटर्न है दोस्तों, ये पूरा इंग्लिश का पैटर्न है जो पेपर आप फेस करोगे। अगर आपको हकीकत जाननी हो ना, तो आज इस हकीकत को समझ लेना। मैं आज आपको ये हवा में नहीं बता रहा, बहुत स्टडी करके बता रहा हूं, और चाहूं तो मैं आप लोगों को बाकायदा सीपीओ सीजीएल जो पेपर आप कहोगे वो पेपर मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस किसमें कितने आते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। दोस्त अगर बात पैसेजेस की जाए कि भैया क्या पेपर में पैसेजेस आते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना, तो ध्यान से समझना, सीपीओ में 35 क्वेश्चन आते हैं पैसेज के, आउट ऑफ 200। आउट ऑफ 200 35 क्वेश्चन आते हैं। सीजीएल सीएचएसएल में सिर्फ 5 से 10 आते हैं, ठीक है। टीचिंग के एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन है। बैंकिंग के एग्जाम में 10 से 20 एग्जाम्पल, और लगभग 40 से 50 एग्जाम्पल्स एनडीए एयरफोर्स में आते हैं, ठीक है। समझ लिया मेरे बच्चे, ये पैसेज का कंसेप्ट है जो आप समझ रहे हो। लेकिन बात जब क्लोज टेस्ट की जाती है, क्लोज टेस्ट
और PQRS, जब बात इसकी की जाती है तो क्लोज टेस्ट आते हैं 30, PQRS आते हैं 20। CGL में क्लोज टेस्ट आते हैं 5, 10, PQRS आते हैं 2, मैक्सिमम 4। टीचिंग में क्लोज टेस्ट नहीं आता, PQRS नहीं आता। बैंकिंग में 10, 10। CDS में क्लोज टेस्ट 35 से 40 और PQRS 10 से 20। दोस्ती है। अगर बताओ पैसेज की ट्रिक नहीं है, मैं कराऊंगा ना भाई, पैसेज की ट्रिक है। जब मैंने द हिंदू का सेशन स्टार्ट किया था, आपको याद होगा, आप सभी बच्चों को, मैंने द हिंदू का सेशन स्टार्ट किया था। कई बच्चों को याद है, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ द हिंदू में जुड़े हुए थे, यूट्यूब पे भी हैं बहुत सारे बच्चे। को एक सेकंड देना बेटा, कमेंट, ठीक है। तो आपको याद होगा जब मैंने द हिंदू का सेशन स्टार्ट किया था, तो द हिंदू के सेशन में मैंने पैसेजेस की ट्रिक्स कराई थी, यस और नो। तो जब मैंने पैसेजेस की ट्रिक्स कराई थी तो आपको इस बात को जरूर एहसास होगा कि यार वो क्वेश्चन मैंने कैसे कराए थे, यस और नो। तो द हिंदू के सेशन में मैंने आप लोगों को सभी को याद है ट्रिक्स बताई थी पैसेजेस की, कि भाई हमें पैसेजेस कैसे करने हैं, हमें कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं। सी सेट, URF, APFC के बारे में कुछ बताइए स्ट्रेटेजी। प्रिंस भाई, सी सेट के अगर बात करें तो सी सेट UPSC का या फिर किसका, ये इसका एफ कैट का, आप मुझे बता दीजिए। अगर आपके पास पेपर है तो आप मेरे फोन नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भेज दीजिए, मैं आपको वो बता दूंगा। कुल मिला के आप भारत सरकार का कोई भी एग्जाम आज देंगे तो आपको 2024 में ये पूरा का पूरा कंसेप्ट मिलेगा। एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशंस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। मैं जैसे पहले पढ़ाता था मेरे प्यारे बच्चों, मैं वैसे भी अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। थिंक SSC पर, यस सर याद है, वो तो द हिंदू सेशन ना, तो उसमें मैंने बच्चों को ना बहुत अच्छे तरीके बताए थे, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कैसे क्वेश्चन उड़ाने हैं, एक एक चीज में सिखाता हूं। तो ये मत सोचो कि अगर हम थिंक SSC पे पढ़ रहे हैं तो थिंक SSC में मैं आप लोगों को कुछ कम गुंजाइश दूंगा। बेस्ट टू बेस्ट पढ़ा रहा हूं सर। एफ कैट में विपिन भाई, एफ कैट का पार्ट यहीं से आ गया ना, CDS, NDA, एयरफोर्स, एफ कैट जो आप दोगे वो इसी का ही तो पार्ट है, सारा का सारा एयरफोर्स का, ठीक है। तो ये सेक्शन उसी के लिए आता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा सेक्शन है, मैंने जब भी पढ़ाया दिल से पढ़ाया और वो कंसेप्ट पढ़ाया जो हमारे पेपर में आता है। एक एक कंसेप्ट मैं आप लोगों को सिखाता हूं। अगर कोई बच्चा मेरे से दोबारा पढ़ता है तो उसका वो रिवीजन हो जाता है, मेरी बात समझ रहे हैं ना। अगर कोई बच्चा मेरे से दोबारा पढ़ता है तो उसका वो रिवीजन हो जाता है। लेकिन एक बात तो बताओ, बिना रिवीजन के तो चीजें हासिल नहीं हो सकती हैं। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, यस और नो। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो क्वेश्चन कैसे छेड़ोगे। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो मैंने आप लोगों को 7 टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है, टेंस, वर्ब एग्रीमेंट, कंजक्शंस, वर्ब एडवांस, नाउन, एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन, भाई साहब इनको तो घोल के पी जाना है, इनको तो घोल के पी जाना है। आपने बेशक मेरे से पढ़ाओ, मैं करो मेरे से छोड़ो, किसी भी टीचर से आप लोगों ने पढ़ाओ, मैंने कहा मेरे से छोड़ो, किसी भी टीचर से आपने पढ़ाओ, एक बार इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन उठा के देखो। मैं आप लोगों को बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर दिखाता हूं, मैं आप लोगों को, हाँ ये सब व्हाट्सएप नंबर, मैं व्हाट्सएप नंबर बेटा भी सबको दूंगा, परेशान मत होइए। मैं आप लोगों को ना एक पेपर दिखाता हूँ CGL का, जो अभी रिसेंटली एक पेपर हुआ है CGL का, और वो क्वेश्चन आप देखना मेरे प्यारे बच्चों के, आपको पता चल जाएगा। सारे पेपर CHSL, CGL, ठीक है, ठीक है, वो सारे पेपर अभी दिखाता हूं और वहां पे आपको टारगेट्स दिखाते हैं कि भाई हमें कैसे चीजों को अचीव करना है। मैं अपने इंस्टाग्राम, सॉरी टेलीग्राम पर भी मैं डाल रहा हूं क्वेश्चन को, देखो एक मैं आपको CGL का पेपर दिखाता हूं, उस क्वेश्चन को देखना बेटे प्यारे बच्चों, ठीक है। और वेट एंड वॉच, एक सेकंड देना। जब आज पढ़ रहे हैं तो फिर हम ढंग से पढ़ेंगे। कारण क्या है ना कि मैं आपको वो चीज सिखाना चाह रहा हूं जो आज तक किसी ने आपको सिखाई नहीं होगी। हवा में सब बात करते हैं, लेकिन आज रियलिटी और ग्राउंड लेवल पे हम लोग बात करेंगे कि ग्राउंड पे चीजें कैसे सीखी जाती हैं। हम ग्राउंड लेवल पे सीखेंगे ग्राउंड पे चीजें कैसे सीखी जाती हैं। तो आज आपको मैं वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगा। विशांत भाई, किताबें 10 पढ़ो, किताबें लाख पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ना तो ही ना। ठीक है,
सर आपकी थैंक यू, करते हैं फिर बात। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर आपसे पढ़ के प्रैक्टिस कर लूं, मैं प्रैक्टिस करनी है बेटा। प्रिंस भाई, मैं आप सभी को एक बात बोलता हूँ, जितने प्यारे बच्चों आप लोग क्लासेस देख रहे हो ना, आप सभी को मैं एक बात बोलता हूँ, बिना प्रैक्टिस के इस कंपटीशन फील्ड में नहीं उतरना है। अपनी तलवार में धार लगाना शुरू कर दो। अगर आपको पेड़ काटने में 9 घंटे लगते हैं तो 6 घंटे आपको धार लगाने में लगने चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर एक पेड़ को काटने में 9 घंटे लग रहे हैं तो 6 घंटे आपको धार लगानी है अपनी कुल्हाड़ी में। तो कुल मिला के कुल्हाड़ी में धार लगाओ, अपने कंसेप्ट पे काम करो। पेपर जिस दिन देने बैठोगे उस दिन सारी चीजें आपको समझ जाएंगी। मैं आप लोगों को सबसे पहले एक पेपर दिखाता हूं। और दोस्त, ये जो पेपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझना, ये पेपर है मेरे बेटे CHSL 2023 का, जो इसी साल हुआ था। और इस पेपर को देखना, बाकायदा ये पेपर मैं आप लोगों को दूंगा और क्वेश्चन देखना। इसका पहला एग्जांपल देखो, स्पेलिंग एरर, यस और नो। अगर मैं बात करता हूं तो पहला क्वेश्चन, यानी अगर यहाँ पे प्रैक्टिकली बात की जाती है तो स्पेलिंग एरर का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाँ या ना? 25 क्वेश्चन। उसके अलावा अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो ये वाला स्पेलिंग एरर देख रहे हो आप, वोकैबुलरी इसमें से उठाया गया क्वेश्चन है। वोकैब में से ही, वोकैब सर ऑल कर देना, मुझे वोकैब प्रॉब्लम होता है, मैं टेंशन मतलब करा दूंगा। दूसरा कंसेप्ट भी वोकैब से। तीसरा क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर यानी ग्रामर से। और ये ग्रामर का क्वेश्चन है, इसको दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। अगर मैं ध्यान से बताऊं, एवरीवन ऑफ अगर किसी एग्जांपल में आ जाता है तो ये क्वेश्चन मेरे बेटे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। और मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही कहा था, ठीक है, DSSB में बेटा विपिन 30 नंबर की आती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सबसे ज्यादा एग्जांपल्स हैं। वर्ब एग्रीमेंट 4 से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं। और जबकि इस पेपर में CHSL 2023 के पेपर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला एरर मिला है आप लोगों को, ठीक है। मैं क्वेश्चन की पहचान दिखा रहा हूं। उसके अलावा अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें एक वर्ड है जो यहाँ पे अंडरलाइन है, शी मेक्स श्योर दैट ऑल द न्यूली रिलीज्ड बुक्स आर अवेलेबल इन हर पर्सनल लाइब्रेरी। यही ना मेरे बच्चे? अगर ध्यान से देखा जाए तो इस न्यूली में ly लगा है, और इस ly लगने का मतलब होता है एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। मैं अगर इसकी बात करता हूं तो एक क्वेश्चन हमारे एडजेक्टिव से भी बन गया। ऐसे देखते हैं। उसके अलावा अगला क्वेश्चन PQRS, इस बार CHSL 2023 का पेपर इस तरह का आया हुआ है जो आप लोगों ने देखा हुआ है। अगला क्वेश्चन अगर ध्यान से देखा जाए तो एक क्वेश्चन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का CHSL में दिया गया है, एक क्वेश्चन अभी तक। मैं रिपीट, अभी देखो, स्पेलिंग एरर दो, स्पॉटिंग एरर दो, वन वर्ड्स दो, ध्यान से देखना। अब उसके अलावा एंटोनिम्स, वोकैबुलरीज आ गया मेरे बेटे।
ठीक है, वोकैब आगे विट्टी क्लेवर, ये इस बार आया था पेपर में, ठीक है, विट्टी क्लेवर इट ऑट में लिखवा रखा। उसके अलावा फिर एक वोकैब पूछ ली, एबोमिनिएबल, ये सब मैंने अपनी कॉपी में लिखवा। डिलेक्टेबल मैंने आज अपनी कॉपी में लिखाया हुआ है। अगर कोई ऑफलाइन से मेरी क्लास में बच्चा हो तो मैंने बैच कोड 17 और 18 में डिलेक्टेबल एक वर्ड लिखवाया था आज, और आज ही कराया हुआ है मैंने बच्चे ये वाला वर्ड, ठीक है। उसके अलावा फिर दोबारा अगर बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे क्या पूछ लिया इसने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो बता रहा हूं उसी से बात, ठीक है, ध्यान से, वन वर्ड, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्री डिटरमाइंड और सब्जेक्ट टू फेट, फेटलिस्ट जिसे कह सकते हैं, बताऊंगा इसके बारे में। देन उसने फिर एक एरर पूछ लिया, द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग बाय द रिसर्च टीम yielded statistically significant results providing substantial evidence to support the hypothesis। बड़ा टफ सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जब कराऊंगा तो और इजी वे में आ जाएगा। एक ही क्वेश्चन है, ये प्रीपोजिशनल एरर है, बताऊंगा। उसके अलावा एक इडियम्स एंड फ्रेजेस दे दिया, ठीक है। हार्ड नट टू क्रैक याद होगा या नहीं होगा, मैंने कराया हुआ है बेटा। हार्ड नट टू क्रैक, डिफिकल्ट टास्क, याद है? कराया हुआ है बच्चे, ठीक है। अभी तक अगला क्वेश्चन कहता है भैया आपको एंटोनिम्स बताने के बाद अनफेवरेबल, दो एंटोनिम्स हो गए, दो एंटोनिम्स हो गए, पूरे 25 क्वेश्चन का पेपर अभी दिखाता हूं। फिर एक पीक्यूआरएस, दो पीक्यूआरएस हो गए, ठीक है। तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स नॉट, दिस इज व्हाट एंटोनिम्स। कहते हैं भैया आपको ओवर्ट का एंटोनिम्स बताना है, तो ओवर्ट का एंटोनिम्स क्या आएगा यहाँ पे, कोवर्ट, अपेरेंट, क्लियर और प्रिटेंड। लेट्स सी। फिर बंदे ने टेंस, भाई इस सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब याद है, इफ के बाद वाज नहीं आता, कराऊंगा, ऐसा नहीं टेंस कराऊंगा, टेंस भी कराऊंगा, इफ के बाद वाज। लो मेरे भाई, टेंस का सवाल मैंने क्या कहा था, ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें टेंस आया ना हो। आप प्रिंस भाई मुझे पेपर सेंड कर दो, मैं देख लूंगा। मैंने क्या बोला, ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें टेंस ना आया हो। आ गया ना 2023 के CHSL में, ठीक है। उसके बाद कहता भैया एंटोनिम्स, तीसरा सवाल, थर्ड क्वेश्चन एंटोनिम्स का, ये थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से मेरी बात समझना। उसके अलावा एक्टिव पैसिव वॉइस, दूसरा क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस का, यानी एक्टिव पैसिव वॉइस के कितने सवाल हो गए मेरे बेटे, दो। एंटोनिम्स के कितने हो गए, 3 हो गया ना। अर्चना खुद कह रही है सर हार्ड नट टू क्रैक एंड लीप्स एंड बाउंड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट, आज के ये 2023 का पेपर है। अब देखो अगला क्वेश्चन कहता है भैया आपको ईडियम्स बताना है। ईडियम्स के कितने सवाल हो गए बेटा, 2, एक हार्ड नट टू क्रैक और दूसरा ये जो बोला उसने, ठीक है, ये विजिट अ फैमिली आर वेरी रेयर बिकॉज शी लिव्स आउट ऑफ द कंट्री, क्वेश्चन आ गया। अब अगला फिर कहता है भैया एंटोनिम्स का सवाल, एंटोनिम्स का चौथा सवाल, यानी 4 क्वेश्चन अभी एंटोनिम्स के हम लोग पा चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा फिर कहता है स्पॉटिंग एरर, स्पॉटिंग एरर का मेरे बेटे ये तीसरा क्वेश्चन है। इन 3 स्पॉटिंग एरर, 4 एंटोनिम्स, भाई साहब खतरनाक। फिर एक पैसेज दे दिया, और ये पैसेज ऑलरेडी 5 क्वेश्चन का होगा, तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें एक पेपर तैयार मिल गया कि भाई यहाँ पे 25 क्वेश्चन में जो पेपर्स दिए गए थे, जिसमें कि 5 नंबर का एक क्लोज टेस्ट है, पैसेजेस अब आना बंद हो गए हैं, ये बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिसमें कि 2 आपके मेरे बेटे यहाँ पर क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए, 2 आपके मेरे बेटे स्पेलिंग एरर हो गए, 4 मेरे प्यारे बच्चों आपके एंटोनिम्स हो गए, 2 मेरे प्यारे बच्चों आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गए, 2 मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के ईडियम्स हो गए, यस और नो, ठीक है। तो 5 2 7 2 9 और 4 13, 13 और 2 15 और 2 17, 17 में अभी और हमें चीज देखनी है। और क्या क्या था मेरे प्यारे बच्चों, वन वर्ड्स थे शायद, 2 या 3 थे, 3 वन वर्ड्स थे जो यहाँ पर आए हुए थे, जिसमें कि 2 हमारे PQRS थे, यस और नो, 2 हमारे PQRS थे। अभी 3 क्वेश्चन हमारे और बच रहे, ठीक है। शिवम भाई आपका नंबर आ रहा है मेरे पास, मैं अपना फोन नंबर लिख देता हूँ, 98 10 611 503। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स प्लीज गाइस लेट मी नो। पूरा पेपर देखो, 5 क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन, 2 सिनोनिम्स, 2 स्पेलिंग एरर, 4 एंटोनिम्स, 2 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, 2 इडियम्स, 3 वन वर्ड्स, जिसमें कि 2 आपके यहाँ पे ब्लैंक्स भी दिए गए थे, 2 फिल इन द ब्लैंक्स थे और एक
शायद इंप्रूवमेंट था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। दोस्त ये था आपका 25 नंबर का पूरा क्वेश्चन जो आप लोगों को कहीं ना कहीं फेस करना है अपनी लाइफ में 2024 में। और आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ना, ये इसलिए बनाई थी क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस वीडियो का मकसद एग्जैक्टली क्या है, पढ़ना कैसे है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस कोई हुआ नहीं है, बस डर है एक मन में, बस उस डर को निकाल के बाहर निकाल दीजिए। ये मेरी आज की डेमो क्लास थी जो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दी थी, लेकिन कल से मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, बिल्कुल नए कंसेप्ट से और तरीके से मैं समझाऊंगा। कल हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होगा और हमारा पहला टॉपिक क्या स्टार्ट होगा इसका रिव्यू आप जरूर देना, क्योंकि मैं आप लोगों को वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके पेपर में आए। सर अगर देखा जाए तो इस वोकैब पार्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वोकैब का पार्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। सर सीजीएल मेंस के लिए है बेटा, सीजीएल मेंस में 45 नंबर के क्वेश्चन तो आने हैं। सीजीएल मेंस की अगर मैं बात करता हूं तो सिर्फ 45 के क्वेश्चन आने हैं, ज्यादा तो नहीं है। सीपीओ में 200 आने हैं, सीपीयू में 200 आने। तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स जितने ज्यादा होंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप उतनी ही अच्छी मेहनत करोगे। आप मेरी बात को समझो। फिर भी अगर कोई इश्यू हो ना तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप छोड़ दीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मैं आप लोगों को दे देता हूं, आप मेरे से वहां पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे देता हूं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिख लीजिए मेरे बेटे, IM इंद्रजीत शर्मा। ठीक है, आप मुझे यहां भी मैसेज छोड़ सकते हैं, IM इंद्रजीत शर्मा, यहां मैसेज छोड़ दीजिए। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरी तो इंस्टाग्राम आईडी है, कोई भी बात करनी हो मैसेज छोड़ दीजिए। मेरी फेसबुक आईडी है मेरे बेटे इंद्रजीत शर्मा, आप यहां पर भी जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बात तो मेरी कहीं भी हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑफिसर्स क्लब मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लीजिए, नहीं किया तो डेली पेपर में डालो, नुकसान हो जाएगा। ऑफिसर्स क्लब बाय इंद्रजीत शर्मा, ये मेरी ये है। ठीक है, और यूट्यूब तो पता ही है। तो भाई बिल्कुल परेशान हो जाओ। कल हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको क्लास लगी थी। बहुत बच्चों के सवाल थे कि सर स्ट्रेटेजी कैसे बनाए, सर स्ट्रेटेजी कैसे बनाए, बता दिया ना स्ट्रेटेजी कैसे बनाए। और ये वाली पीडीएफ आपके नोट्स सेक्शन में अपलोड हो जाएगी। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री मस्त होकर बिंदास होकर पढ़ो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इतना ही समझाऊंगा, ज्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लास है। लेकिन कल से आपकी क्लास होगी धुआंधार और मजेदार, क्योंकि कल है मेरे बेटे क्या, जो भी डे है आप देख, थर्सडे। तो मजेदार क्लास लेना, थिंक एसएससी डाउनलोड कर लो। वहां पर सर हाइट का इशू है, 169 सेंटीमीटर है, एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं क्या, भर दे। 1 सेंटीमीटर में कोई इशू नहीं आना, हो सकता है लक काम कर जाने में और तेरा उसमें प्रोसेस लग जाए, तो ये भी हो सकता है। टेंशन फ्री होकर कर दे, भगवान ने जो तेरे लिए लिखा है होगा। चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आज नहीं। ठीक है, कल से कौन सा टॉपिक होगा, जो आप कहो वही टॉपिक मैं करा दूंगा। बुक लेने की जरूरत है, अभी कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, जो भी मैं दूंगा सब फ्री में मैं दूंगा, एक्स्ट्रा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, प्यार।